हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम और मेरा सिलेक्शन एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पे हुआ है। तो अभी एसएससी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। जो एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि सेंटर्स बहुत दूर दूर डाल दिए हैं। अब एक राजस्थान के बच्चे का डाल दिया है अंडमान निकोबार, किसी दिल्ली के डाल दिया कर्नाटक, बिहार का डाल दिया केरल। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई इंसान इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद फिर एग्ज़ाम देने की हालत में बचता है क्या? दूसरी चीज़ ये भी है कि अब मैं खुद जानता हूँ कि तैयारी के टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। सोचना पड़ता था कहीं भी जाने के लिए कि चलो इतनी दूर एग्ज़ाम है, कैसे जाएंगे, जनरल से ही चल लेते हैं, स्लीपर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर अब इतनी दूर तक तो जनरल से जाया नहीं जा सकता है, तो कितना खर्चा हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे पहुंच भी जाए इंसान, और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दे रहे हैं। एक दिल्ली के बच्चे का बिहार था, अब वो बिहार गया, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसका, फिर वापस आया। तो इंसान अंदर से टूट जाता है ऐसी चीज़ों से। तो थोड़ा सा इसे ध्यान देना चाहिए इस पे। फिर और भी दिक्कतें हैं कि माउस काम नहीं कर रहे हैं सेंटर्स पे। सेंटर्स एकदम अंदर है खेतों के बीच में, क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, 70-80% क्वेश्चन। टाइमली हो नहीं रहा है। 6 बजे ख़त्म होना था एग्ज़ाम तो 10 बजे ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे मारपीट भी हो रही है, बाउंसर्स को रख रखा है कुछ कुछ जगह पे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ये सब सोच के कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अब एसएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए या स्विच कर जाना चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज़ पे, तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहली बात तो ये कि ऑप्शंस कितने हैं तुम्हारे पास। मुझे लगता है जो भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है उसके बाद ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का शौक तो नहीं होता ना किसी को कि बंद कमरे में बैठे हुए हैं किताबें लेके सालों साल तक। तो ऑप्शन जब नहीं होते हैं, वरना कोई बिजनेस कर लेगा अगर किसी के पास पैसा होगा, कोई और कोर्स किया होगा तो वो जॉब कर लेगा अच्छी खासी, वही करता है जिसके पास कम ऑप्शन बचते हैं। तो अगर ऑप्शन है तो अच्छी बात है, फिर तो स्विच कर जाओ दूसरे ऑप्शंस पे। लेकिन अब ये चाहते हो कि बैंक में, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बैंक की करने लगें क्या, तो बैंक की भी मैंने की है प्रिपरेशन। वहाँ भी अभी वही लगता है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब करोगे तब पता चलेगा। हर जगह कुछ ना कुछ लफड़ा है। हमें लगता है एसएससी में ही है क्योंकि हम एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की करोगे तो उसकी भी पता चलेगा। और उसमें ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है, कुछ पता नहीं चलता है। और उसमें ना मार्क्स डिस्क्लोज करते हैं, कितने क्वेश्चन तुमने सही किए, कितने मार्क्स आए, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला। बस तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे फाइनल मार्क्स कितने बने हैं। इसीलिए और फिर बैंक के जो लोग हैं, जो क्लर्क बन गए, पीओ बन गए, उसके बाद भी वो एसएससी की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एसएससी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जो बैंक का वर्कलोड है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। तो इसीलिए सोच समझ लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी में ही दिक्कतें हैं, बाकी कहीं पे दिक्कत नहीं है। और दिक्कतें पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अभी दिक्कतें आ गई हैं। मेरा मीन्स का सेंटर राजस्थान में मैं था, जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस में। तो मेरा सेंटर गुजरात में डाला था, वो भी एक छोटे से शहर में। कितना 600-650 किलोमीटर दूर था वो जयपुर से। तो दिक्कत तो तब भी थी। अब ये है कि इस टाइम पे कुछ ज़्यादा दिक्कतें हैं, थोड़े टाइम में वो फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बस ये सेंटर वाली दिक्कत थोड़ी कम हो जाए कि थोड़ा पास देने लगें। थोड़े क्वेश्चंस तो चेंज होंगे, देखो, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है। क्वेश्चन ये भी नहीं है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल इरिलेवेंट हो जाएंगे। 20 से 21 क्वेश्चन 25 में से हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर ही रहने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन चेंज होंगे, तो वो सबके लिए चेंज होंगे, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना चेंज होंगे सिर्फ। तब कर रहे थे ऑप्शंस की। तो ऑप्शन अगर ज़्यादा है कि तुम्हारे पास बिजनेस करने का ऑप्शन है तो कर लो फिर।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 90% लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, मेरे पास भी ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, इसीलिए तैयारी की है। वरना मुझे भी शौक़ नहीं था तैयारी करने का। ये तैयारी करने का टाइम इतना गंदा टाइम होता है कि इसमें इंसान किसी से कुछ कह ही नहीं सकता है। अगर कोई भी मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, अब इतने सारे फैक्टर होते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ दिक्कत आ गई, माउस काम नहीं किया तुम्हारा, कीबोर्ड काम नहीं किया, टाइपिंग नहीं हो पाई सही से, क्वेश्चन गड़बड़ आ गए, कुछ नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ हो गया, शिफ्ट टफ आ गई, लेकिन ये फैक्टर कोई मानता नहीं है। अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो तुम्हारा नहीं निकला और तुम्हारी वजह से नहीं निकला, किसी के ऊपर डाल नहीं सकते हो। ना घर वाले समझेंगे ये चीज़ कि हाँ ये दिक्कत हो गई, ना कोई और समझेगा। घर वाले नहीं समझेंगे तो कोई और तो नहीं समझेगा फिर। तो इसीलिए हो जाएगा तो क्रेडिट तुम्हारा होगा, नहीं होगा तो तुम्हारी वजह से नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। इसीलिए जो भी गड़बड़ चीज़ें हो शायद सीजीएल तक ठीक हो जाएंगी, तो अपनी तैयारी पूरी रखो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि किस्मत हमेशा ऐसा नहीं होगी कि साथ नहीं देगी, प्रोबेबिलिटी भी तो लगती है ना। तो अगर 2 बार गलत होगा तुम्हारे साथ तो 1 बार सही भी होगा। अब मेरा सीजीएल 22 में 0.3 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे बुरा लगा था बहुत ज़्यादा कि ये सिस्टम ही ख़राब है, ये वो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का गड़बड़ था थोड़ा। लेकिन फिर भी उसके बाद CHSL हुआ 22 का, और उसमें 51 रैंक आ गई, जॉब मिल गई उससे। फिर CGL 23 में इतने ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए थे, उसके चक्कर में नहीं हुआ, तब भी बुरा लगा था कि ये तो सिस्टम ही ख़राब है। लेकिन 24 में SONCSS मिल गया। तो अगर लगे रहोगे तो जॉब तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। बस ऑनेस्टली लगे रहो, मेहनत करो अच्छे से। एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह शायद ना हो, 1 बार 2 बार ना हो, लेकिन तीसरी बार में तो होगा। इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, साल में 4 एग्ज़ाम हो रहे हैं, 5 एग्ज़ाम। तो अगर 4 में किस्मत नहीं साथ देगी, अगर मेहनत होगी तुम्हारी और तुमने चीज़ें पढ़ रखी हैं अच्छे से, तो 4 में नहीं साथ देगी, 1 में तो साथ देगी। तो 1 साल में 1 जॉब तो मिल ही जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखो और मेहनत करो अच्छे से। अब दूसरी बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सीजीएल पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। तो तुम इस सब के चक्कर में पड़ो ही मत। पोस्टपोन हो या ना हो, तुम 13 तारीख मान के चलो, 13 अगस्त के हिसाब से पढ़ाई करो। अभी प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा। आज मीटिंग हो गई मिनिस्टर के साथ, DOPT मिनिस्टर के साथ, तो अपने मुद्दे रख दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे रिजॉल्व करेंगे। अब धीरे धीरे टाइम के साथ वो रिजॉल्व हो जाएंगे। 100% रिजॉल्व कभी नहीं होंगे, हमेशा से ये चीज़ें चलती रही हैं और चलती रहेंगी। क्योंकि ये तुम मत सोचो कि तुम्हारे लिए कोई इतना सब कुछ करेगा कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर तुम दिक्कत में हो तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी। कोई नहीं इतना अच्छा है, दिक्कतें होती रहेंगी, ये सिस्टम में ग्लिचेस रहेंगे, वो तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें इससे निकलना है। वरना दोष किसे दोगे? आज से 4 साल बाद तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, बेरोजगार होगे, तो किसे दोष दोगे? किस सिस्टम की वजह से ऐसे रह गए या क्या कहोगे? इसीलिए उससे अच्छा है कि जैसा है उसी के हिसाब से एडजस्ट करो थोड़ा और इस सिस्टम से बाहर निकलो, इस तैयारी वाले फेज से बाहर निकलो। ठीक है, तो बात करते हैं सीजीएल पोस्टपोन होगा या नहीं। इसके चक्कर में अभी पढ़ो ही मत। पोस्टपोन हो या ना हो, तुम 13 अगस्त को अपनी डेट मान के चलो कि उसको एग्ज़ाम होगा। उसके हिसाब से अपना रिवीजन करो और अच्छे से पढ़ाई करो। रही बात पैटर्न की, बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 20 से 21 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आने हैं। पैटर्न चेंज कुछ नहीं है, बस थोड़े कठिन क्वेश्चन आ जाएंगे 4-5। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो नए पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करा दूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान दो मत। तुम्हें अब 200 में से 200 तो लाने नहीं है।
ना तुम्हें टॉप करना है, ठीक। ये समझ लो एक रेस है जिसमें तुम्हें बाकी लोगों से तेज भागना है। सबसे तेज नहीं भागना है, भाग पाओ तो सबसे अच्छी बात है। 10 गुना लोग प्री में क्वालिफाई करेंगे, लगभग 1,40,000, ठीक है। उसमें तुम्हें अंदर आना है बस। 1,40,000 लोगों में तुम्हें होना चाहिए, जितने लोगों को भी रेस है, ठीक है। तो नंबर 1 तो आना नहीं है, अगर आ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1,40,000 में भी आ जाओगे तो तुम्हें मौका मिलेगा फिर मीन्स लिखने का। अब 1,40,000 में शायद कुछ लोग होंगे जो 25 में 25 भी करके आएंगे, नए पैटर्न वाले क्वेश्चन भी वो प्रैक्टिस करके जाएंगे ही। उनकी परसेंटेज कितनी होगी? बहुत कम होगी। अब अगर नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो 25 में 25 करने वाले बहुत कम लोग होंगे, तो इसीलिए उस पर कम फोकस करो, क्योंकि हम 25 में 25 के चक्कर में 20 भी नहीं कर पाते हैं फिर। तो पहला फोकस यही करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो नए पैटर्न के अलावा हैं वो हम करके आएंगे। 20 से 22 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में कोशिश करो कि करके आओगे, जीएस के अलावा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि नए पैटर्न के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करा दूँ, थोड़ा देख के। तो फाइनल बात अब समझ गए। सीजीएल का 13 अगस्त सोच के अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छे से रिवीजन करो प्रीवियस ईयर्स का, और जो भी चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं उनका रिवीजन करो। मॉक भी दो साथ में। ज़्यादा टेंशन मत लो न्यू पैटर्न की। न्यू पैटर्न के बहुत कम क्वेश्चन होंगे, जो होंगे भी वो भी मैनेज हो जाएंगे। अगर वो नहीं भी करोगे, ओल्ड पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे तो उससे काम हो जाएगा प्री में। उसके अलावा मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा थोड़े न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की, इसीलिए टेंशन फ्री रहो और अच्छे से तैयारी करो। ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ो मत कि ये वो ऐसा वैसा, बस अपने ऊपर ध्यान दो। सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा होगा, नहीं होगा तो तुम्हारा नहीं होगा, कोई और नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। चलो बाय।